बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम अर्चना है। मैं जिला कांगड़ा के रजोल गांव की रहने वाली हूँ। प्रोफेशन से मैं एक अध्यापिका हूँ। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस से श्री राजेंद्र जी के माध्यम से 5 मार्च 2021 को जुड़ी। तो आज मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि जब मैं पहली बार भगवत गीता मैंने सुनी तो वो भी 5 मार्च का ही दिन था, और आज भी 5 मार्च ही है। और मेरे गुरुजी मेरे घर आए हुए हैं, और सबसे बड़ा डिवाइन मेरे लिए ये है कि आज ही मेरी आध्यात्मिक यात्रा की वीडियो शूट हो रही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। फ्रेंड्स, मैं अपनी बात करूं तो पूजा पाठ तो पहले भी मेरे परिवार में होता था, लेकिन प्रभु के प्रति कोई भाव नहीं था। बस मेरे लिए काम था, मेरे परिवार के लिए भी ये ड्यूटी थी कि करना ही है, पूजा तो करनी ही है, लेकिन वो भाव नहीं, वो ईश्वर के प्रति कोई प्यार नहीं था। और गोलोक एक्सप्रेस के जुड़ने के बाद मुझे हर चीज का पता चला कि ईश्वर की शरण में कैसे जाना है, ईश्वर की भक्ति कैसे करनी है। तो पहले मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे माला करनी है, कैसे चैंटिंग करनी है, तो अब सब कुछ पता चल रहा है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में आपके समक्ष चंद शब्द बोलना चाहूंगी। तो मैं और राजेंद्र जी दोनों एक ही स्कूल में कार्यरत हैं। तो मैं जुड़ी कैसे, मैं ये आपको बताना चाहूंगी। तो राजेंद्र जी जैसे हमारे पास आते थे तो कोई न कोई धार्मिक बात या ईश्वर से जुड़ी बात हमें सुनाते थे। तो धीरे धीरे राजेंद्र जी हमें बातें सुनाने लगे और मुझे कुछ शांति मिलने लगी। पहले मैं ऐसे ही मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। तो मैंने एक दिन राजेंद्र जी को पूछा कि राजेंद्र जी, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाते हैं ईश्वर से जुड़ी हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं और इंदु मैडम दोनों ही मैडम थी उस टाइम। तो राजेंद्र जी बोलते, मैडम मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं अपने मेंटर से श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान लेता हूँ। तो वो रात को 8:50 पर लिंक करता है, तो मैं आपको भी भेजूंगा। मैंने कहा हम कहाँ सुन पाएंगे, हम तो संस्कृत में नहीं पढ़ सकते और हमें कहाँ टाइम होगा। उन्होंने कहा नहीं मैडम, मैं आपको भेजूंगा। फिर जैसे ही उन्होंने रात को 8:50 पर लिंक भेजा तो मैंने देखा ये तो हमें बड़ा अच्छा समझा रहे हैं हमारे मेंटर। तो उसी दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसी दिन से मैं निरंतर श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान लेने लगी। और धीरे धीरे मेरी जिंदगी में बदलाव होने लगे। पहले मुझे पता नहीं था माला कैसे करनी है, भोग कैसे लगाना है, चैंटिंग कैसे करनी है। बस मैं तो टीवी ही देखती रहती थी। और फिर गोलोक एक्सप्रेस के जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव होने लगे, और मेरे अंदर पॉजिटिविटी आने लगी, और मेरा मन बिल्कुल शांत रहने लगा। फ्रेंड्स, मैं अपनी बात करूं तो गोलोक एक्सप्रेस के जुड़ने के पहले जो मेरे अंदर बुराइयां थी वो बहुत ज्यादा थी। मेरे अंदर नेगेटिविटी कूट कूट कर भरी हुई थी। हर बात पर सोचना, और दुनियादारी में मैं ऐसे उलझी हुई थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। बस बुरी आदतें, बुरी बातें सोचती रहती थी। और कान्हा जी को भी कोसना, जब बैठ जाना तो कान्हा जी के साथ यही बोलना कि मुझे आपने क्या दे दिया, लोगों को देखो। लेकिन दिया तो मुझे सब कुछ था, लेकिन मैं ऐसी उलझी हुई थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा ज्ञान ही नहीं मिल पा रहा था। पूजा भी मेरे मन में कभी होता था तो कर लेती थी, नहीं होता था तो नहीं करती थी। बस मन का ही कहना मानना। और जब मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी तो मुझे मेरे मेंटर का बताया हुआ ये सब कुछ पता चला कि मन कुछ भी कहे, मन तो हमारा शत्रु है। मन की बात मत मानो, वो काम करना है उसको करो। तो बस जब मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ गई तो मैं, चाहे मेरा मन किया चाहे ना किया, मैंने माला भी रूटीन में डेली की, पूजा भी की, भोग भी लगाती हूँ, चैंटिंग भी करती हूँ, और ईश्वर के प्रति अपना पूरा विश्वास रखती हूँ। बस जो भी है जो ईश्वर ही करेंगे। पहले तो मुझे ईश्वर पर विश्वास ही नहीं था, और मेरे साथ इतने इतने अच्छे डिवाइन हुए तो, पर मुझे क्या पता था, मैं तो ज्ञानी थी, क्योंकि मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी ही नहीं थी।
तो मैं तो प्रभु ने इतना दिया था कि मैं इसके काबिल ही नहीं थी, लेकिन मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं बिल्कुल अज्ञानी थी। तो गोलोक एक्सप्रेस के जुड़ने के बाद मुझे हर चीज का पता चला कि कैसे भक्ति करनी है। अब तो मैं अपने कान्हा को भोग लगाती हूँ, स्नान करवाती हूँ, डेली सुलाती हूँ, और जो भी मैंने खाना है वो पहले अपने कान्हा को खिलाती हूँ, फिर उसके बाद ही खाती हूँ। तो अब तो मैं सोचती हूँ कि कब मेरा काम खत्म हो जाए और मैं अपने कृष्णा जी के पास बैठ जाऊं और मैं उनकी भक्ति करूं। बस मैं यही चाहती हूँ कि हे कृष्णा, मुझे अपनी शरण में ले लो। दुनियादारी मैंने बहुत देख ली। मेरे मन में ये बहुत बड़ी गलत धारणा थी। जो श्री भगवत गीता है वो जब किसी की डेथ हो जाती है तब ही पढ़ते हैं। तो ये मुझे गोलोक एक्सप्रेस के जुड़ने के बाद पता चला कि ये गीता जो है जब मर्जी हम पढ़ सकते हैं, जब मर्जी हम सुन सकते हैं। तो अब मैं गोलोक एक्सप्रेस की विशेषताओं के बारे में बताना चाहूंगी। मुझे इतना अच्छा लगता है कि हम घर बैठे ही जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें मिला है, इससे हम इतनी अच्छी ज्ञान भरी बातें सुन रहे हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म हमें ना मिला होता तो हम कभी भी इतना ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम कभी बाहर जा ही नहीं सकते थे। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि आप भी ईश्वर से जुड़िए, भगवान का नाम लीजिए। भगवान के नाम लेने में शांति ही मिलती है। अंत में मैं अपने मेंटर्स श्री निखिल जी का, नितिन जी का, बिंदु जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया ऑनलाइन कि हम इतनी ज्ञान भरी बातें उनसे सुन रहे हैं। तो मैं सदा उनकी आभारी रहूंगी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हमारे मेंटर स्वस्थ, तंदुरुस्त और हमेशा खुश रहे, क्योंकि हम उनकी मुखार बिंद से अच्छी अच्छी ज्ञान भरी बातें सुन सकें। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल।